Good morning, students. Welcome back. Worksheet part number 2 for class 7 students, the students of mathematics. Today we shall discuss chapter 2, fractions and decimals. Next part of worksheet. जो इससे पहले वाली वर्कशीट है, वर्कशीट पार्ट 1, वो पहले से आपको भेजी जा चुकी है। अगर किसी बच्चे ने उसे नहीं देखा है तो वो उसे दोबारा देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर से लिए हुए, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ए रेक्टेंगल इज ऑफ लेंथ 2:1/2 मीटर and breadth 1:3/4 meter. Find its perimeter. Question number 6 is find A part 5/8 of 8:4/7. इसी तरह से B part, C part और D part. Next question is multiply 28 into 2:3/7. इसी तरह से पार्ट नंबर बी और सी। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए साइक्लिस्ट कवर्स 4:1/2 किलोमीटर इन 1 hour. हाउ फार डज he go in 3:1/2 hours? So dear friends, we shall discuss all these questions one by one. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, a rectangle length is 2:1/2 meter. Breadth is 1:3/4 meter. Find its perimeter. तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि लेंथ जो है 2:1/2 मीटर है। ये फ्रैक्शन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरह से? 2 × 2 + 1 5/2। इसी तरह से ब्रेड्थ 1:3/4। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1 × 4 + 3 7/4। तो अब हमारे पास लेंथ है 5/2, ब्रेड्थ है 7/4। Now, how to find the perimeter of the rectangle? We know the formula. Formula is P = 2 times length plus breadth. Perimeter mean the sum of all the sides of the rectangle. Outer boundary, sum of all the sides. Length plus breadth plus length plus breadth. Therefore, formula is 2 × L plus B. Here, what is P? P is equal to 2 × L की वैल्यू है 5/2 और B की वैल्यू है 7/4। इसको सब्स्टिट्यूट किया हमने। अब हमने इसको प्लस करना है 5/2 7/4। सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना। 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 को हम 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 2 को और ऊपर 5 को। 5 × 2 बन गया 10, नीचे 4। तो इस तरह से 10 + 7 17। बाहर क्या लिखा था? 2 2 × तो 2 × 17/4 = प्यारे बच्चों, हम अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर।
4 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 2, क्यों? क्योंकि 2 से कट हो जाएगा। तो आंसर कितना बचा 17/2। My dear students, one important thing, 17/2 is an improper fraction. यह एक improper fraction है। तो हम सबसे पहले इस improper fraction को कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो बड़ा हो या फिर इक्वल हो। जैसे इस केस में 17 is greater than 2. So we have to divide this 17 by 2. On division we are left with, this is the 8:1/2. Our next question is find 5/8 of 8:4/7. B part, C part or D part. So again let us discuss them one by one. 5/8 of 8:4/7. यहाँ पर ऑफ का मीनिंग होता है इनटू, मल्टीप्लाई। तो 5/8 इंटू 8:4/7। अगले स्टेप में हम सीखेंगे इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरह से एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो प्लस ये 4, 8 इंटू 7 हो गया 56 प्लस कितना बच गया 4। तो 56 प्लस 4 कितना हुआ 60/7। ठीक है। तो अब हम इस केस में 5/8 इंटू 60/7। प्यारे बच्चों, हम 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 60 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं काटना। 8 को 4 के टेबल में काटना, 60 को 4 के टेबल में काटना। तो 5 कितना बच गया 2। 2 क्यों? 8/4 = 2। यहाँ पर 60 डिवाइड 4 = कितना बचा 15। तो कितना आंसर आ रहा है 5 इंटू 15 डिवाइड 2 इंटू 7। कितना इंपॉर्टेंट है, इंटू के केस में हम दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 15 कितना हो गया 75। 2 इंटू 4 7 कितना है 14। वंस अगेन 75/14। 75 is greater than 14. So this is improper fraction. इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5:5/14. This is the mixed fraction and this is the final answer of part number A. प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर B. 3/5 of 5/9. ऑफ का मीनिंग हुआ इनटू। अब यहां पर 3, ये है 9। 9 जो है 3 के टेबल में कट जाएगा। तो 3 को 3 से डिवाइड किया, 9 को 3 से डिवाइड किया। हम पेंसिल यूज कर रहे हैं रफ वर्क के लिए। तो कितना बच गया 1/5 इंटू 5/3। अरे वाह, ये 5 ये भी 5, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, ऊपर और नीचे ये भी कट हो जाएंगे। तो आंसर कितना बचा 1/3। अब हमारे पास है सी पार्ट। 1/2 of 102। ऑफ मीनिंग इनटू, मल्टीप्लाई करना। तो 1/2 इंटू 102
तो 102/2 इज द आंसर। अब फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कट करेंगे, नीचे बच गया 1, 102 को 2 से डिवाइड किया तो बचा 51। तो फाइनल आंसर कितना है? 51। इसी तरह से डी पार्ट, 3/4 ऑफ 224, यहाँ पर हम ऑफ को लिखेंगे इनटू, नीचे 4 ऊपर 224, 4 के टेबल में कटेगा, 4 से डिवाइड किया नीचे, 4 से डिवाइड किया ऊपर, ठीक है। तो कितना बच गया ये? 3/1 इंटू 56, 224 को 4 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 56। 3 इंटू 56 इक्वल टू कितना आ गया? 168। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई ए पार्ट, 28 इंटू 2:3/7। अगेन 2:3/7 को हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया, 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, 14 प्लस 3 इक्वल टू 17, 17/7। तो 28 और नीचे है 7, दोनों कटेंगे, 7 से डिवाइड किया दोनों को, ऊपर 28 डिवाइड 7 इक्वल टू 4/1, इंटू कितना है? 17/1। फाइनल आंसर कितना है? 4 इंटू 17 इक्वल टू 68। इसी तरह से बी पार्ट, 3:1/4 इंटू 16 इज इक्वल टू, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 13, 13/4 इंटू 16, 4 के टेबल में कटेगा, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 13/1 इंटू 4 इक्वल टू आंसर है 52। सी पार्ट, 2/9 इंटू 81/3, 9 के टेबल में कटेगा, 9 1 जार 9, 9 9 आर 81। प्यारे बच्चों, आप भी अगर कटिंग करोगे तो पेंसिल की हेल्प लो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सुंदर दिखेगा। इक्वल टू के साइन के नीचे इक्वल टू का साइन लिखना है, क्वेश्चन हमें सुंदर दिखेगा। तो इस तरह से 1 ऊपर 9, 2/1 इंटू 9/3। अब हमें इसको भी कैंसिल करना है, 3 1 जार 3, 9 को 3 के टेबल से 3 बच गया, तो कितना आंसर बचा? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। अब हमारा क्वेश्चन, ए साइक्लिस्ट कवर्स 4:1/2 किलोमीटर in 1 hour. How far does he go in 3:1/2 hours? एक साइक्लिस्ट जो है पहले 1 आवर में 4:1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब क्वेश्चन क्या है कि 3:1/2 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सोल्यूशन, 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की? 4:1/2 किलोमीटर। अब 1 को हमने क्या किया? 3:1/2 आवर्स में पूछा गया है, तो मल्टीप्लाई कर लो 3:1/2 से, राइट साइड को। 3:1/2 का मतलब है 7/2, 4:1/2 का मतलब है 9/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया, 7/2 इंटू 9/2। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। प्यारे बच्चों, अगर इंटू नहीं होता प्लस होता तो क्या करते?
टू एलसीएम एक बार लिखना था और ऊपर 9 और 7 को प्लस करना था। इनटू में हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में हम एलसीएम लेते हैं और एक बार लिखा जाता है, उसको नीचे प्लस नहीं करते। तो आंसर कितना हुआ? 7 इंटू 9 63। नीचे कितना है? 2 इंटू 2 4। मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिवाइड किया, आंसर कितना आया? 15:3/4 किलोमीटर।